So welcome. Today we are going to study about algebra of a function. Last time में देखा था, क्या देखा था हमने? सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन, रियल फंक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन से होते हैं. अब हम देख रहे हैं अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन क्या है ना. सो नॉर्मल अलजेब्रा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा. अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है. अलजेब्रा मींस algebra function, sometimes it is called as operation on a function. Operations, कौन से operations? algebraic operations. तो operations हमारे पास कौन कौन से हैं? एडिशन, कौन कौन से हैं? एडिशन, ठीक है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन. Does this screen visible to you? Multiplication, Yes. and division. ओके. ये चार जो है हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसको बोलते हैं. और इसी करते हैं कि अलजेब्रा में एक काम करना है, एडिशन करना है. दो फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसको क्या करना है? ऐड करना है. सब्ट्रैक्शन मतलब दो फंक्शन दिए उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे. और डिवीजन में सो आपको ये किसके फंक्शंस पे करने हैं? रियल फंक्शंस पे करने. कौन से फंक्शन? रियल फंक्शन. रियल फंक्शन को आपको करना है जिनका डोमेन भी क्या हो? सेम और रेंज भी क्या हो? सेम. उन्हीं फंक्शंस को आप क्या करोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने वाले हैं. एग्जांपल में देखिए, जैसे कि fx प्लस gx निकालना होगा. fx प्लस gx निकालना है. एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो लेट अस से द fx इक्वल टू, एग्जांपल अगर fx आपका दिया हुआ है x स्क्वायर एंड gx इज गिवन एज 1 by x, तो व्हाट वुड बी द fx plus gx? यस, fx plus gx क्या हो जाएगा? नॉर्मल जैसे आप ऐड करते हो वैसे ऐड कर लो. उसमें f plus g भी वही लिखेगा, तो आप इसको लिखोगे x स्क्वायर प्लस 1 by x लिख लोगे. ठीक है, ये हो गया fx plus gx. प्रोवाइडेड gx में आपको 1 by x अगर दिया है तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि x does not equal to 0, तो आप मान के चलोगे कि x does not equal to 2 पुट करना है. और जो नंबर आज फंक्शंस आएगा ओवरऑल उसका डोमेन रेंज भी क्या रहेगा? कॉमन रहेगा दोनों. ठीक है, दोनों का कॉमन रहने वाला है. अगर इसको हटा करके हम और एग्जांपल ले लें, अगर दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम देखो ये एग्जांपल नंबर 1 रहा है आपका. नाउ एग्जांपल नंबर 2, इफ यू कैन से इज लाइक सी fx इक्वल टू sin x and cos x इक्वल टू gx. cos x इक्वल टू gx इक्वल टू cos x. ओके, cos x. सो नाउ fx प्लस gx कितना हो जाएगा? fx प्लस gx ये हमारा बनता है, fx प्लस gx बनता है क्या? ये क्या बनेगा? यस, कम ऑन टेल मी. ये बनेगा आपका sin x प्लस cos x, राइट? ये हो गया आपका fx प्लस gx. ये बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो हाँ, डोमेन भी रेंज भी लगभग इनका सेम रहेगा. नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन द फंक्शन कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फंक्शन. दूसरा क्या था? सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ फंक्शन. सब्ट्रैक्शन मतलब क्या करना है? दो फंक्शन होंगे fx और gx, उसमें क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना. देखिए कैसे करते हैं. आपको जो भी करना होगा फंक्शन में सब्ट्रैक्शन क्या करोगे? लेट्स से एग्जांपल रियल फंक्शन ही होने चाहिए, मतलब डोमेन रेंज क्या होना चाहिए? होना चाहिए डोमेन और रेंज दोनों का क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए. रियल मतलब सबसेट ऑफ रियल नंबर. क्या हो? आइदर रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो. उन्हीं फंक्शन को आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट, ऐड और मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे. ठीक है, चलो अभी देखो क्या करना है आपको. इसमें अगर आपको दिया x स्क्वायर और gx क्या दे दिया? रूट x. सिंपल सी बात है, क्या करोगे? fx माइनस gx क्या करोगे? ऐसे ही करते आए हो आप, जो आप करते आए हो वही करना है. fx माइनस gx क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस रूट x. अंडरस्टूड? ऐसा कुछ भी फंक्शन हो सकता है आपको, है ना. एग्जांपल नंबर हमने 1 ले लिया इसको. अगर इसको एग्जांपल नंबर 1 के रूप में देखें, ये हो गया. एग्जांपल नंबर अगर 2 देखें, fx है आपका log x. क्या है? log x. fx जो है आपका log x है. एंड gx क्या है आपका? gx भी ले लें. gx को अगर कोई नंबर लेते हैं हम और gx को बोलते हैं कि ये क्या है आपका? लेट अस से sin x.
तो क्या बनेगा ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये क्या बनेगा? आपको पूछा गया कि एफ एक्स माइनस जी एक्स बताओ। आप बताओ एफ एक्स माइनस जी एक्स would be what? Log x minus sin x. Correct. Log x minus sin x. Sin x. Yeah, correct. So this is the way just to make it like that. Okay. तो आपको दिख रहा है एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक लॉगरिथमिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया। Okay. So now we are going to see about the third function. Function into function. That is third. Third one is what? Multiplication of a function. Multiplication. ये सब वही चीजें हैं जो आपने अभी तक करके आए होंगे। अभी तक आपने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन इसे पढ़ा है वैसे ही है। यहाँ फंक्शन दे दिया तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जो भी। सो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होगा? f into x into g into x, ठीक है, fx into gx करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन इनटू फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दैट इज डिफरेंस। एक ये है fx into gx है और दूसरा चीज होता है f of gx होता है। and this one is called composition. This one is called composition. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो भी पढ़ेंगे हम थोड़ी बात कंपोजिशन ऑफ। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये जो लिखा है फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है और ये क्या है? फंक्शन इनटू फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई है और यहाँ फंक्शन के अंदर है मतलब इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, ये है। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 1 देख लें। लेट अस से fx इक्वल टू आपका क्या हो गया? x है, आइडेंटिटी फंक्शन है, और gx आपको ले लिया जाए कि लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो जब ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया तो देन अगर हम आपको fx into gx लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एक नया फंक्शन जो बनेगा fx into gx, that will be what? x into log x। वेरी सिंपल, यही करते आना है। ये नॉर्मल सिंपल सा मैथमेटिक्स है आपको जो आपको करके लेना है। ठीक है, 2 नंबर में देख लो। सेकंड नंबर में एग्जांपल अगर देखें, लेट अस से द फंक्शन 1 इज sin x and the gx is we can say log x, then we can say fx into gx is how much? Sin x into log x। ओके, fx into gx लिखो या gx into fx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। सो इट इज सेम, you can say fx into gx या gx into fx, both are सेम। जैसे 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे यहाँ पर भी है। और यहीं पर फर्स्ट वाले में भी क्या है? fx plus gx करो या gx plus fx करो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट सब्ट्रैक्शन में थोड़ा अंतर पड़ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो gx plus fx, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देयर इज अ डिफरेंस। ओके, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा मैथमेटिक्स करते हो वैसे ही स्केलर में। नाउ द लास्ट इज डिवीजन ऑफ अ फंक्शन। व्हाट? तो डिवीजन ऑफ अ फंक्शन लास्ट में देख लेते हैं। फंक्शन डिवीजन में कैसे होगा? ये डिवीजन ऑफ फंक्शन करने का मतलब ये हो गया कि आप क्या बना दोगे? ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो बनेगा। ये पॉलिनोमियल फंक्शन बनने का मतलब ये हो गया कि आपका एक डिवीजन मतलब किस फॉर्म में रहता है? px अपॉन qx के फॉर्म में रहेगा, px अपॉन qx। तो क्या होता है? डिवीजन बनेगा तो इसी बनेगा। px फंक्शन एक और था, qx अलग फंक्शन था, दोनों को डिवाइड किए तो px अपॉन qx बना। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? याद है? रैशनल फंक्शन, इसी को बोलते हैं रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन कंडीशन क्या है? जो qx है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। qx क्या होना चाहिए? qx जो है डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। 0 के बराबर नहीं चलेगा, बाकी सारी वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि qx 0 तो नहीं कर रहा। अगर 0 कर रहा होगा तो हम उसके दोनों में से वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, एग्जांपल देख लो। अगर हम एग्जांपल देखें, fx बराबर sin x एंड gx बराबर
x, let us say the fx by gx क्या आ जाएगा, fx by gx is equal to sin x upon x, यहाँ लिख देंगे x cannot be equal to, Yes. where x cannot be equal to 0, x 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x 0 नहीं लेना है, क्लियर। इस डोमेन में से आपको हटा देना है, वो आपको करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो रिजल्टेंट का भी डोमेन बनेगा, रेंज बनेगा, वो आपको बताना पड़ता है कि क्या कंडीशंस है क्या कंडीशंस नहीं है। तो रियल फंक्शंस के अगर दो रियल फंक्शन है जिसका डोमेन रेंज सेम हो तो एडिशन करने पर उनके रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डोमेन में gx नॉट इक्वल टू 0 तो एक नॉट इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हटा दिया जाता है, इससे कोई फर्क पड़ने लगता है, ठीक है। यू गॉट इट, ये बात आप समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देख लो, एग्जांपल नंबर 1 देखा आपने, एग्जांपल नंबर 2 देख लो। लेट अस से fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड gx इज x और 5 प्लस 4x प्लस 3, तब क्या लिखोगे यहाँ पर, fx अपॉन gx क्या लिखोगे, जस्ट सिंपल वैसे ही लिख दो, fx अपॉन gx निकालोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x पावर 5 प्लस 4x प्लस 3, अगर यहाँ लिखोगे कि gx नहीं इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या लिख देना, gx डज नॉट इक्वल टू 0, वो वैल्यू हटा देना जो वैल्यू 0 कर रही हो। तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है आपका, अगर ये कहीं 0 बना रहा होगा आपको, इस पॉइंट में से 0 वाला भी हटा देना, कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वो पॉइंट हटा देना, और कुछ नया इसमें है नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, ओके। बाकी आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा क्या पूछना चाहते हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं, ये चीजें प्रैक्टिस करने से आएगी, और हम इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो दिखेगा इसको, है ना, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जो फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिशन करना। जैसे अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल बताता हूं, आपको याद रखना है, और उस एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी क्या होगा, एनालॉजी है याद करने के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने क्लास 10 के एग्जाम दिए होंगे और अभी 12th दोगे, ठीक है। तो ये हो गए आप स्टूडेंट्स लोग, लेट अस से आपके क्लास के बच्चे क्लास 12th के बच्चे हैं, क्लास 11 या क्लास 12 जो भी ले लो, 12th के बच्चे हैं। आपको पता है ना बोर्ड एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो ये 12th के एग्जाम के बच्चे हैं। इसमें आप सारे बच्चों का नाम है, फॉर एग्जांपल हियर वी कैन से तेजस, सुरेश, ओके, महेश एंड सो ऑन, ठीक है। मान लीजिए 3 ही बच्चों का नाम लेते हैं। देन हमारे पास इन बच्चों का एग्जाम होगा तो इनको एडमिट कार्ड मिला होगा, मिलेगा, एडमिट कार्ड ही मिलेगा, करेक्ट। अब 12th के बच्चे हैं, यहाँ क्या है, रोल नंबर मिलेगा, एडमिट कार्ड होगा मतलब रोल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो रोल नंबर जब मिला होगा, तेजस का सपोज लेटेस्ट से रोल नंबर 1 है, सुरेश का रोल नंबर क्या है, महेश का रोल नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। ये एक आर्बिट्रेरी रोल नंबर बोर्ड ने प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप नोटबुक को क्या लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, ठीक है। तेजस को पता है कि मेरा रोल नंबर ये है, बट बाकी किसी को नहीं पता कि रोल नंबर कब है, ठीक है। सो नाउ आफ्टर द एग्जामिनेशन इज डन, तो आपकी जब नोटबुक चेकिंग के लिए जानी है, तो अगर आपका रोल नंबर आपको पता है तो आप चीजें सोच सकता है, किसी टीचर को बोल देगा कि मेरा नंबर देख लेना, बट बोर्ड क्या करता है कि ये इनको पता न रहे, ये वाला पार्ट को पता न रहे कि मेरी कॉपी कहाँ गई, किसने चेक किया, और यहाँ पर जो चेक करने वाला उसको भी पता न रहे कि कौन चेक करने वाला है। तो उसने क्या किया, इस रोल नंबर की जगह पर क्या कर दिया, उन्होंने एक फेक नंबर, एक झूठे टेम्पररी नंबर जिसको बोले, उन्होंने वो इशू कर दिया, क्या कर दिया, एक टेम्पररी नंबर जो है उन्होंने इशू किया, ठीक है। लेट अस से उन्होंने कुछ इस नंबर को एलोकेट करने के लिए फेक नंबर्स जो बोलते हैं इसको, फेक रोल नंबर, उसको उन्होंने इशू किया 1A, लेट अस से 2B एंड 3C, लाइक दिस। ये नोटबुक पर लिख दी गई, इस पर लिखी गई, ये नोटबुक पर लिख करके कंप्यूटर में फिट हो गया है कि अब ये नोटबुक का ये नंबर है, ये नंबर का ये नंबर, जो 3 रोल नंबर है उसका 3C फेक नंबर, कुछ ऐसा एनालॉजी लगा करके लगा दिया, ठीक है। तो जो लास्ट में कॉपी चेक करता है ये फेक नंबर से, फेक रोल नंबर,
सो क्या है, फेक रोल नंबर अगर हम तेजस को देंगे तो मालूम पड़ जाएगा मेरी नोटबुक यही है? नहीं है। सुरेश को मालूम पड़ेगा? नहीं, नहीं है। हुआ क्या है कि यहाँ पर एक बार फंक्शन हुआ, ये फंक्शन एक बार हुआ और यहाँ पर दूसरा फंक्शन हो गया, तो ये दोनों कंपोजिट हो गया, दोनों को मिला के हमने डिजायर्ड काम कर लिया, हमारा यहाँ काम भी हो जाएगा। जैसे ही नोटबुक चेक हो जाएगी, ये नोटबुक चेक होकर बोलेगा एग्जामिनर की 1A जो आपने रोल नंबर दिया था उसका नंबर ये है। अब ये क्या होगा, ये किसको पता रहेगा? किसी एक बंदा को जिसने रोल नंबर से ये चेंज किया रहेगा, उसको नाम नहीं पता रहेगा, उसको नाम नहीं पता रहेगा। आप देखोगे तो आपकी अगर ये नोटबुक रहती है तो यहाँ ऊपर में रोल नंबर लिखा रहता है, यहाँ पर रोल नंबर लिखने का ऑप्शन होता है, राइट? तो ये रोल नंबर के चीजों को फाड़ दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका फिर से यहाँ फेक नंबर लिख दिया जाता है। ओके, अंडरस्टूड? स्टिकर लगाते हैं ना? हाँ, स्टिकर लगाते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, ऊपर का मोड़ देते हैं, ऐसा समझ लो आप, उसको मोड़ देते हैं सो दैट ही कैन, नो वन कैन कम्स टू नो, ठीक है, दैट हु इज देयर। सो कुछ वैसा ही कंपोजिट फंक्शन, ये क्या किया उन्होंने, एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। So this is the good example for understanding the composite function. So now we are moving ahead. तो composite function मतलब क्या हो गया? अगर आप देखो, एक फंक्शन था जहां पर क्या था, ये फंक्शन fx मान ले, अगर fx क्या था, the function fx is the name, कहां से कहां तक मैपिंग है, name of the student to the roll number, ठीक? एंड gx क्या है, कैसे मैपिंग है, ये मान लें अगर दूसरा फंक्शन gx मान लें तो ये कहां मैपिंग है, रोल नंबर टू द फेक रोल नंबर, ठीक है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर एक कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए क्या कॉमन है कि जो फंक्शन fx था उसका क्या है, ये क्या हुआ, डोमेन, फर्स्ट फंक्शन है इसका क्या होगा, ये डोमेन, और उसके लिए क्या हुआ, ये रेंज, ठीक है, और जो gx है उसके लिए क्या हो गया, डोमेन, जो gx है ये आपको मान लो अगर gx है, तो gx के लिए जो डोमेन है और gx का जो रेंज है, ठीक है, तो gx का जो डोमेन है और fx का जो रेंज, ये जो डोमेन और ये रेंज है दोनों का, ये क्या है आपस में बराबर है, क्या है, दोनों का डोमेन और रेंज क्या है, बराबर है। ओके, तो द थिंग इज दैट कि आपका ये डोमेन और इसका रेंज ये इक्वल होना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक, बात समझ आ गई? तो जब भी आपको इसको पढ़ेंगे क्या, जी ऑफ एफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जी ऑफ एफ, गॉफ, उल्टा पढ़ना है, इधर से पढ़ना है, गॉफ, क्योंकि जी में किसको डाला है, एफ को डाला है, जी वाले फंक्शन में एफ को डाल दिया, दैट इज कॉल्ड गॉफ, गॉफ एक्स, ठीक है, गॉफ एक्स, इसी को क्या बोलेंगे, गॉफ एक्स, ये बीच में जी ऑफ एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया पहला, डोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए, किसका, जिससे आप डिफाइन करने वाले हो, ये समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ जी का डोमेन और एफ का रेंज सेम होगा तभी ये आपको कंपोजिट फंक्शन ये वाला डिफाइन किया जाएगा। तो ये लास्ट में ये अगर मैपिंग करते जाएं तो ये लास्ट में मैपिंग क्या बन रही है, देखो यहाँ लास्ट में जो मैपिंग बनेगी, अगर ध्यान से देखो ये मैपिंग बनने वाली यहाँ से, तेजस इज इक्वल टू 1A एंड सुरेश इज इक्वल टू व्हाट, 2B एंड महेश इज व्हाट, 3C। सो अगर तेजस डालोगे कंप्यूटर में तो क्या मिलेगा, 1A रोल नंबर मिल जाएगा नया वाला, सुरेश डालोगे तो क्या मिल जाएगा, 2B मिल जाएगा, एंड महेश डालोगे आपको 3C मिल जाएगा। ओके, दिस इज द कंडीशन ओवर हियर, दिस इज द कंडीशन ओवर हियर, तो ऐसे समझ के लेना है हमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको समझना है कि कैसे समझना है, कैसे होने वाला है, कैसे चलने वाला है, क्या किसका मैपिंग है किसका मैपिंग नहीं है। ये एक कंपोजिट का एग्जांपल दे दिया मैंने, इसका उल्टा भी हो सकता था, पहला वाला फंक्शन जीएफ हो जाए, दूसरा वाला क्या बन जाए, एफएक्स बन जाए, ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल इज फॉर फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, सो लेट अस से हियर बाय एग्जांपल 1 2 3 4 डालने पर आपको क्या मिल रहा है ना, ए बी सी डी, तो ये आपका मैपिंग यहाँ पर हुआ, ये मान लिया हमने जीएक्स है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पे रोमन नंबर में आ रहा 1 2 3, तो जो फंक्शन बना है आपका क्या दिख रहा है कि 1 का मैपिंग के ऊपर हुआ और
सॉरी 1 का मैपिंग ए पर हुआ, 2 का बी एंड 3 का सी एंड 4 का डी। एंड हियर ए का मैपिंग जी एफ एक्स में क्या हो गया, ये फॉग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फॉग, एफ ओ जी, फॉग ऑफ एक्स, क्या बोलेंगे इसको, फॉग। ठीक है, पहला का ये, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड लेटर से फोर्थ, है ना। ये फंक्शन आपको डिफाइंड रहेगा, कुछ भी रहे जो फंक्शन आपको डिफाइंड रहेगा। सो इनडायरेक्टली एट लास्ट व्हाट इज द फंक्शन डिफाइंड, 1 का मैपिंग किसके साथ, इनडायरेक्टली इन द लास्ट इज टू द फर्स्ट, सेकंड रोमन का 2, राइट, एंड थर्ड इज व्हाट इन द लास्ट रोमन का थर्ड, एंड 4 इज व्हाट इन द रोमन का 4। सो आप बोल सकते हो कि 1 का इमेज क्या है, जब फॉग बोलोगे, जब फॉग फंक्शन बोलोगे तो 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 का फंक्शन कौन बनेगा, इमेज फर्स्ट बनेगा, राइट। इसका क्या बनेगा, जब आपको ऐसा फंक्शन दिया रहेगा तो ये लास्ट वाला, ये पहला वाला तो डोमेन ही रह जाएगा, और लास्ट वाला रेंज रह जाएगा, ठीक है, ये रेंज जाएगा, ये बीच वाले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि एक मशीन जो है नया मशीन बन गया, मशीन के अंदर मशीन डाल के नया मशीन बना दिया आपने, ठीक है, ओके। चलिए अब एक कंडीशन और बताना है आपको, अब ये फॉग है, क्या उसका इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि फॉग में क्या निकला, एक नया फंक्शन, फॉग इज अ न्यू फंक्शन, इज अ न्यू फंक्शन ओनली, राइट, ये भी एक नया फंक्शन ही है, फॉग हो या गॉफ हो, क्या एक नया फंक्शन ही है, और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, और बनाने वाले तरीके को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन है function। ये बात समझ में आ गई, हाँ ये बात समझ में आ गई, ओके। तो देखो इसका इनवर्स पॉसिबल तब होगा जब दोनों फंक्शन क्या हो, 1 1 और 2 हो, फंक्शन क्या हो 1 1 और 2 हो, तभी इसका इनवर्स भी पॉसिबल होगा। करेक्ट है कि नहीं है, या समझ लो यहाँ पर अगर ई आता जीएक्स वाले के रेंज में, अगर ई आ जाता तो ई का मैपिंग तो यहाँ पर होगा नहीं, या ई का मैपिंग यहाँ पर हो भी जाए तो उल्टा जब करेंगे तो मैपिंग नहीं बनेगा। सो दैट कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डोमेन और रेंज इसका बराबर होना चाहिए। यहाँ तो सबसेट लिखा था हमने, यहाँ पर क्या लिखा है, सबसेट लिख दिया है कि डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, डोमेन इसका रेंज जो है इसका डोमेन का सबसेट होना चाहिए। बट द थिंग इज दैट, आपको बात अगर समझ में आ गई कि 1 1 and 2 प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए, दोनों अगर 1 1 and 2 है तो वो भी 1 1 and 2 होगा। कौन, कि फंक्शन fx एंड gx, लिखना है तो लिख लो यहाँ पर नोट करके, नोट इट डाउन, इफ fx and gx are 1 1 and onto, क्या are 1 1 and onto, then गॉफ हो या फॉग हो, अगर पॉसिबल है तो गॉफ एंड फॉग डिफाइंड, इफ गॉफ एंड फॉग डिफाइंड, गॉफ एंड फॉग अगर डिफाइन कर दें, ये भी क्या बनेगा, दिस विल बी आल्सो will be 1 1 and onto, and hence inverse is possible, and inverse is possible, ठीक है, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए ये लिख लेना, अगर fx भी है और gx भी 1 1 and 2 है तो दोनों का गॉफ और फॉग भी क्या होगा 1 1 और and 2 ही बनेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर ये 1 1 and 2 दोनों लिया था, राइट, ये क्या लिया था यहाँ पर, ध्यान से देखो, अगर यहाँ 1 1 and 2 लिया था, 1 1 ही है, and 2 भी है, तो 1 1 and 2 जब ले लिया तो इसका क्या बना है, 1 1 and 2 ही बना है। ऊपर वाले केस में भी वही चीज दिख रहा है, 1 1 and 2 हमने लिया था, 1 1 and 2 था ही बना, 1 1 and 2 नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, लेट अस से एग्जांपल देख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल निकालते कैसे। लेट अस से एग्जांपल में fx इक्वल टू आपको दिया है x स्क्वायर एंड gx आपको दिया हुआ है क्या, sin x। पहला फंक्शन आपका अलजेब्रा, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको पूछा गया कि फ्रॉग बता दो, क्या f ऑफ gx बता दो, तो क्या करोगे आप, मतलब क्या करना है, f के अंदर f का फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, क्या फंक्शन है f का फंक्शन क्या था, x स्क्वायर, x यहाँ पर होगा स्क्वायर, x की जगह क्या रखा है यहाँ पर gx रख दिया, तो पूरा का पूरा gx उठा के यहाँ पर, पूरा का पूरा gx की जगह पर क्या है sin x, तो sin x उठा के रखेंगे,
क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अगर यही पूछता आपसे क्या जी ऑफ एफ पूछेगा तो क्या बता दोगे? अब बोलोगे जी वाला फंक्शन क्या था सर? साइन था, उसकी जगह पर एक्स था, उसमें एक्स की जगह पर क्या रख दोगे आप? इसमें जो एक्स है इसके जगह पर आप क्या रख दोगे? यहाँ एक्स था ना, यहाँ पर कुछ एक्स साइन एक्स में जी एक्स में क्या था? एक्स था, और एक्स के ऊपर क्या रखा हुआ है? एफ एक्स, तो पूरा फंक्शन उठा कर रख देना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एक्स के ऊपर? तो इट बिकम्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बोथ आर डिफरेंट ओनली, आपको समझो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो आएगी उसके ऊपर एक्स स्क्वायर है, ये पूरा पॉजिटिव ही आने वाला है, बट यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी भाई। ठीक है, ये रहा एग्जांपल नंबर 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल देख लें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेट अस टेक एन एग्जांपल एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू से log ऑफ x। ठीक, अब f ऑफ g पूछा आपसे, मतलब f में g को पुट करना है ऐसा समझो। ठीक, तो क्या करोगे आप? f ऑफ g में पुट है तो क्या पूछोगे, क्या करोगे? f फंक्शन जो है मॉड वाला है भैया, दोबारा लगा लो पढ़ ले, उसमें किसको डालना है? log को डालना है। gx पूरा कितना डालना है? log डालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा log ऑफ। ठीक है, बट ये उल्टा अगर पूछा जाए आपसे g ऑफ एफ एक्स पूछा जाए आपसे तो क्या करोगे? यहाँ पर आप बताओगे कि नहीं, ये क्या हो जाएगा? लॉग पहले लिख लिया, अब x की जगह क्या रखना है? ये x की जगह क्या रख देना है? सो बोथ आर लिटिल डिफरेंट, अंडरस्टूड ना? दोनों एक नहीं है। हाँ यस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कैसे निकालना है। लेट अस से एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू है आपको साइन एक्स। क्या है? साइन एक्स। आपसे क्या पूछा गया? एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी बताइए। अब क्या बताओगे एफ ऑफ जी? एफ ऑफ जी बताने के लिए एफ में जहां जहां एक्स होगा वहां क्या रख दोगे? जी रख दोगे, जी एक्स रख दोगे, मतलब साइन एक्स रख दोगे। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर, पहला क्या है? एक्स स्क्वायर, तो क्या रख दोगे? साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स है, एक्स क्या रख दोगे? साइन एक्स रख दोगे। ठीक, प्लस 2। बात समझ में आ रही है? एफ में जी डाल दिया, एफ में ही जी डाल दिया है, तो क्या बनेगा ये? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 2। ठीक, अंडरस्टूड? वही अगर उल्टा पूछता आपसे, बात को अंतर समझो, जी ऑफ एफ पूछता तो क्या करते आप? आप ऐसे करते, जी में क्या करते हैं? जी क्या फंक्शन है आपका? साइन, उसमें क्या डालना है आपको? एफ एक्स को डालना है। एफ एक्स क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अंडरस्टूड? दोनों में देखो कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर दिख रहा है आपको? डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? यस। ऊपर वाले में देखो क्या है? साइन स्क्वायर एक्स बना प्लस 5 साइन एक्स बना प्लस 2 बना। नीचे वाले में क्या बना? साइन एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ओके, आई थॉट यू अंडरस्टूड इट, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे निकालना है, ये आपको अलजेब्रिकली भी दिया है। और अगर आपको वेन डायग्राम बना के देगा तो भी आप बता सकते हो कि एफ ऑफ जी क्या होगा या जी ऑफ एफ क्या बनेगा। जैसे ऊपर वाले केस में मैंने देखा था, हमने आ जाओ एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊपर वाला जो केस है, अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर फॉग बताओ, फॉग में वन का इमेज फॉग लिखो, तो फॉग क्या लिखोगे आप? 1 कॉमा क्या लिखोगे? 1 कॉमा, जैसे मैंने लिखा है 1 कॉमा ये 2 कॉमा सेकंड, ऐसा लिखोगे फॉग में। राइट द फॉग फंक्शन आपसे पूछा गया है, राइट द फॉग फंक्शन, तो क्या लिखोगे? क्योंकि 1 का इमेज ए है और ए का इमेज क्या है? फर्स्ट, तो 1 का इमेज क्या बना? फर्स्ट बना। ठीक है, तो वैसे आपको केवल ये फंक्शन लिखना है, इसमें ये लिखना पड़ेगा। फॉग वाले केस में ऊपर देखो क्या लिखोगे? तेजस 1A, सुरेश 2B, महेश 3C। क्लियर है? सो ये फॉग हो गया और उसका उल्टा गॉफ करेंगे। ठीक है, तो दिस थिंग्स आर देयर। अगर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है देन इट इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। क्या होता है देखो, नाउ लेट अस से इनवर्टिबल फंक्शन। हियर इज कम्स द फंक्शन कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। क्या?
इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टेड फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन समझ लो आप, कोई एफ फंक्शन डिफाइन किया गया है, कोई एफ फंक्शन जो है डिफाइन किया गया है x2y, क्या x2y क्या है बेटा x2y, एंड gx भी डिफाइन किया कर दिया जा सकता है y2x सच दैट ऐसा है कि f ऑफ g इक्वल्स टू ix हो एंड g ऑफ f iy है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन समझता है मतलब क्या होता है, y इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन x इक्वल टू y। Then it is called, which implies f is inverse of g, ठीक है, मतलब g इक्वल टू f इनवर्स लिखेंगे या फिर लिखेंगे f इक्वल टू g इनवर्स। बात समझा, f g का इनवर्स बोलो या g f का इनवर्स बोलो, बात एक ही है। क्या समझा आपको, बात एक ही है। दिस इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, अगर दिस कंडीशन इज फॉलोड, देन वी कैन से यस इट इज इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। क्या आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, गॉफ और फॉग क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। मैपिंग देखो, यहाँ मैपिंग में देखो यहाँ पर क्या किया हमने, डोमेन को क्या डिफाइन किया था, पहले वाले में डोमेन हमने डिफाइन किया था कि x टू y मैपिंग है, कहाँ है x से y मैप हो रहा है। अब दूसरे वाले में क्या बोला कि y टू x है, मतलब ये डोमेन रहा होगा, इसका रेंज बना, और इसका रेंज बना चाहिए, इसका डोमेन, सॉरी ये डोमेन बन गया, इसका रेंज और इसका उल्टा हो गया ना। अगर हम ग्राफ बना के देखो कि ऐसा हमने f डिफाइन किया तो कहाँ से x टू y डिफाइन किया, और इसका उल्टा अगर डिफाइन करते हैं gx, f डिफाइन किया ना हमने ऐसे, आ रहा सब में, f डिफाइन किया है x टू y। अगर हम gx डिफाइन करें तो gx डिफाइन किया तो हमने कैसे करेंगे, ऐसे उल्टा कर दिया इसका, है ना। gx डिफाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, y टू x हो जाएगा, y टू x हो गया ना, दिख रहा है कि नहीं। तो 1 डालने पर a मिला था, तो अब a डालने पर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनवर्स, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। हाँ ये कैसे, ठीक है। इनवर्स। एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर हम देख लें तो लेट अस टेक y इक्वल टू a पावर x, y इक्वल टू a पावर x, ये फंक्शन fx है, ठीक है, fx हमने लिखा, और gx दूसरा फंक्शन हमने लिखा y इक्वल टू log x टू बेस a, ठीक है, ये हमने फंक्शन किया। तो हमने बताया कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, ये दूसरे के आपस में क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनेगा ये, f ऑफ g निकालो, यहाँ पर f ऑफ g निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, फाइंड आउट। बात समझ आ रही कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा बता देना। f ऑफ g निकालेंगे तो f में क्या डालना है, g डालना है, f क्या फंक्शन है, a पावर x है, a पावर x है, x के जगह पर log कर टू द बेस x, ये लिखना होता है, ये लिखोगे ना आप। आपको अगर याद हो, आपको अगर याद हो, मैंने बताया था कि पहले किसी का बेस के पावर ऐसा हो, a के पावर के x जगह क्या देंगे, log ऑफ x टू द बेस a। तो ये देखो बेस और यहाँ पर दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू इसकी x हो जाएगा। फॉर्मूला बताया था ना मैंने, a की पावर log a अगर x हो तो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, बोला था ना हमने, इसको x ही लिखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन ये पॉइंट किया था, ठीक है। अगर हम 5 होता तो 5 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, ix आया, f ऑफ g क्या आया, ix आया, x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आया। g ऑफ x देख लेते हैं, g ऑफ f ऑफ x, ठीक। g ऑफ f ऑफ x जब देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि g वाला जो फंक्शन क्या है, log ऑफ ये फंक्शन आपका log ऑफ, लेट अस सी हियर, इज log टू द बेस a ऑफ x, x के जगह क्या रखना है हमें, a रेज़ टू पावर x रख देना है, a रेज़ टू पावर क्या रखना है, x रख देना है, क्लियर है। ये आपको क्या रख देना है, a x रख देना है x पर। अब ये x पावर में है तो कहाँ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा x इंटू log ऑफ a
तो बेस सेम, और दोनों लॉग में पता है हमें कि बेस भी सेम हो और ये भी सेम हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। क्या मिला, हाँ मतलब क्या मिला, आइडेंटिटी फंक्शन मिला। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि fx जो है, f का इनवर्स अगर निकालोगे, f इनवर्स x बराबर अगर लिखें, fx तो क्या है, fx तो आपका a पावर x है, f इनवर्स x क्या बनेगा, log x, log x टू द बेस। क्लियर है बेटा, अंडरस्टूड, ओके। ये हो गया हाँ ये f इनवर्स, और वो कुछ नहीं है, क्या है, gx ही है, ये क्या है, gx ही है, ठीक है, ठीक है। या फिर बोलना चाहो अगर आप कुछ और ऐसा बोलना चाहे, कुछ बदल के बोलना चाहे कि देखो gx तो फंक्शन हमारा पता है क्या है, log ऑफ x टू द बेस a है, log ऑफ x टू द बेस a है, log ऑफ x टू द बेस a है। तो फिर gx का इनवर्स क्या होगा, तो g इनवर्स ऑफ x क्या होगा, ये fx ही होगा, ठीक है, और ये क्या है fx, e रेज़ टू पावर x। ये बोलना भी गलत नहीं है, और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है। क्या है, फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है, मतलब इनवर्ट इनवर्ट उल्टा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। क्लियर है, हाँ अंडरस्टूड है, ये ओके, ठीक है। चलो, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, कैसे आपको निकालना है, क्या इन्वर्टिबल है, क्या इन्वर्टिबल नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। तो दोनों क्या दिख रहा है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। अब एक दूसरे के इनवर्स में एक दूसरे को डालोगे तो क्या मिलेगा, एक्स ही मिलने वाला है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, याद रखना क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो लिख लो अच्छे से, आइडेंटिटी फंक्शन। इन्वर्टिबल, हाँ इन्वर्टिबल फंक्शन को समझ लो। f is mapped from x to y and g is mapped from y to x such that then f of x is equal to ix and g of f is y है, then f is inverse of g और g is inverse of f, we can say g is inverse of f। ये हो गया आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। ये तो आपने f o g के लिए निकाला है ना, g of निकाल के देखा। अब फॉग का भी इनवर्स निकलता है, f o g जो फंक्शन नया निकला है उसका भी इनवर्स निकलेगा। तो वो भी कैसे निकालेंगे, वो एफ ओ जी एक नया फंक्शन मान लो, एच एक्स मान लो, एच एक्स और एच एक्स का इनवर्स निकालो तो आएगा आसानी से, ठीक है। So now to see how to find inverse, how to find inverse of a function, ठीक है। देखो कुछ इनवर्स तो आपको पता रहेगा, जैसे sin x का इनवर्स क्या होता है आपको निकाल चुके होगे, क्या आएगा sin x का इनवर्स, अगर y इक्वल टू sin x तो क्या लिखोगे, इनवर्स ऑफ f इनवर्स x क्या लिखोगे, sin इनवर्स x, यही लिखते आए हम, तो वो पता है, ठीक है। हाँ ये हाँ और एक मोटी कंडीशन आपको पता है कि इनवर्स डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, for inverse to define, for inverse to be defined, what is the necessary condition, for inverse define होने के लिए क्या चाहिए important, for inverse to define function must be bijective, must be bijective means बाइजेक्टिव one one and ऑन onto होना चाहिए, ऑन। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, तो इसको समझ में आ गई तो लिख लो आप, इनवर्स डिफाइन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शन जो है मस्ट भी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बाइजेक्टिव नहीं होगा तो नहीं होगा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन और ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो साइन वाई, अगर साइन एक्स है तो वन वन ऑन तो है नहीं फंक्शन, बट इसको बनाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है, कहाँ तक डिफाइन, वन वन ऑन जहाँ तक रहेगा वहां तक हम डिफाइन करेंगे कि इसका साइन इनवर्स एक्स रेंज होगा, सॉरी इनवर्स होगा, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़े आराम से देखना आप, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिखाएंगे कि वन वन ऑन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप पूरा अगर पूरा ग्राफ देखोगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ही आता है, जो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक बार नहीं दो बार कट करेगा ना यहाँ पर। तो ये आप अगर देखो, अगर पीछे ग्राफ हम ड्रा करें इसका, तो ये यहाँ से यहाँ तक में अगर ग्राफ को देखते हैं केवल साइन एक्स के फंक्शन को, हम समझा दे रहे हैं जस्ट, ये साइन एक्स का फंक्शन अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर ये वन वन ऑन टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के रेंज में अगर देखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वन वन है,
है ना। इसके बाद जाओगे तो रिपीट कर जाएगा, 1 1 नहीं होगा, मेन ही 1 हो जाएगा।